Welcome again, dear students. Today we are going to discuss question number 3 from exercise 2.2. So now, before starting our question, I want to explain what is zeros of polynomial. Zeros of polynomial. Dear students, this topic is very important for 10th class also. ठीक है, 10th क्लास में भी इस चैप्टर का और इस टॉपिक का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना. बात करते हैं कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा आपको कि लेट अस कंसीडर ए पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2. अब बात करते हैं कि इसकी जीरोज क्या होती है. डियर स्टूडेंट्स, जीरोज आर दोज वैल्यू ऑफ x कि आफ्टर पुटिंग इन पोलिनोमियल द रिजल्ट बिकम्स इक्वल टू 0. यानी कि प्यारे बच्चों, x की वो वैल्यू जो मैं इसमें पुट कर दूं तो इस पी एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाए. यानी कि ये जो राइट साइड है ये इक्वल टू 0 हो जाए, वो उसकी जीरोज होगी. ठीक है, तो जैसे अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट कर देता हूं इस पोलिनोमियल में, तो यानी कि p ऑफ 2, तो वी गेट, अगर इस x की जगह 2 पुट कर दिया, ये 2 का 2 है तो इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये जो 2 है, x इज इक्वल टू 2, इस पोलिनोमियल की एक जीरोज है. अब ये लीनियर इक्वेशन है तो एक ही जीरो जाएगी. राइट, तो नाउ स्टार्ट आवर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. टेकिंग फर्स्ट पार्ट. यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 पार्ट्स लिए हैं प्यारे बच्चों. इसके फर्दर 6th 7th या 8th पार्ट हैं, वो आप इसके बाद बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो. तो टेकिंग फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 1 then x इज इक्वल टू माइनस 1/3. अब आपको बताना क्या है, स्टेटमेंट क्या कहती है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. आपको बताना है कि ये जो पोलिनोमियल गिवन है और इसके अगेंस्ट जो x की वैल्यू गिवन है, क्या ये वैल्यू इस पोलिनोमियल की जीरोज है. तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जीरोज क्या होती है. जीरोज x की वो वैल्यू होती है अगर मैं पोलिनोमियल में पुट कर देता हूँ तो पोलिनोमियल का जो रिजल्ट है, यानी कि जो राइट साइड है ये वाले, उसको जीरो बना देगी. ठीक है, तो मैं पुट करके देखता हूँ. अगर ये x की वैल्यू पुट करने के बाद इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 तो आ जाती है, तो ये इसकी जीरोज है, अदरवाइज नहीं है. तो देखना ज़रा, p ऑफ x है प्यारे बच्चों 3x प्लस 1. नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1/3. तो 3x की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, माइनस 1/3 प्लस 1. अब 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो प्यारे बच्चों, अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इस पोलिनोमियल में पुट करता हूँ तो रिजल्ट मेरा क्या आया, जीरोज. इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज ए जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल. टेकिंग सेकेंड पार्ट कि p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इज इक्वल टू 4/5. अब मुझे ये चेक करना है प्यारे बच्चों कि x की जो वैल्यू है ये 4/5, ये इसकी जीरोज है कि नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर p ऑफ 4/5 अगर 0 तो आ जाता है तो ये इसकी पोलिनोमियल है, सॉरी जीरोज है, अदरवाइज नहीं है. तो इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x 5, x की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, 4/5 माइनस पाई विच इज इक्वल टू 4 माइनस पाई. तो p ऑफ 4/5 की वैल्यू आई 4 माइनस पाई.
प्यारे बच्चों, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यू नो वेरी वेल। ये ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के इक्वल नहीं आई। ज़ीरो के इक्वल नहीं आई तो मैं क्या कह सकता हूँ कि दिस वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट ए ज़ीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल px, ये इसकी ज़ीरोज नहीं है। ठीक है, टेकिंग थर्ड पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1। ठीक है, पहले मैं चेक करता हूँ x इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1, अगर मैं माइनस 1 का स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि p ऑफ 1 भी 0 आई है वैल्यू, और p ऑफ माइनस 1 भी 0 आई है। इसका मतलब कि ये जो x की वैल्यू है, अगर मैं पोलिनोमियल में पुट करता हूँ तो दोनों का जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब इट मीन्स दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल। प्यारे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, तो आपने देखा होगा कि इसकी 2 ही ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसकी ज़ीरोज़ होंगी। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।